हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नमस्कार मेरे साथियों। तैयार हो जाओ एक और क्लास के लिए। हम इसमें पढ़ेंगे अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे और बहुत कम समय में इनको लगभग 10-12 मिनट में खत्म कर देंगे। बस आपको एक बार इस क्लास को एक दो बार रिवाइज करोगे या चलाकर रख दोगे तो मौजवानी अनुसूचियां याद हो जाएंगी आपके लिए। और उठो जागो, संघर्ष करो और तब तक संघर्ष करो जब तक अपने जीवन में सफल नहीं हो जाते। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है, अच्छी अच्छी क्लासें लाते रहेंगे हम लगभग सही दिशाओं पर। बहुत कम समय में हम अनुसूचियों को समझेंगे। ठीक है, 12 अनुसूचियों एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। इसके बाद अनुच्छेद लाएंगे, कम कम करके लाएंगे, क्योंकि जो क्लास लंबी हो जाती है वो पहले क्लास में बनाई सम्मान की बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए छोटी छोटी करके करते हैं। ठीक है, अनुसूचियां 12 अनुसूचियों को देखेंगे हम बहुत कम समय में। बारह अनुसूचियां। अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1, इसमें क्या बताया गया है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। आपको याद रखना है अनुसूची नंबर 1, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। 28 राज्यों का आपको पता ही होगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको अनुसूची नंबर 1 में क्या रखना है याद? 28 राज्य, 28 स्टेट और 8 टेरिटरी, संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश। 8वां केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। जम्मू कश्मीर लद्दाख राज्य पुनर्गठन नियम 2019 में लाया गया, जिसके तहत भरा गया है। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ और 6 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ। इसी के साथ 2 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, यह 2019 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, अनुसूची नंबर 1, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना है आपको अनुसूची नंबर 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 में क्या है? अनुसूची नंबर 2 में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य, सांसद, महानवादी आदियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62 तक इसमें राष्ट्रपति महोदय के बारे में बताया है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल की बात करें 153 आर्टिकल 153। महानवादी की बात करें तो महानवादी आर्टिकल 76। महानवादी, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा आर्टिकल 148। आपको बस इतना याद करना है, ये तो मोटा मोटा दिखा रहा है मैं आपको, एक दिमाग में रहकर क्वेश्चन आ जाता है तो इस ये आर्टिकल में इतना है, इतना है। ठीक है, आपको आर्टिकल 9 में, आर्टिकल अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में आपको यह याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि तथा मानवादी, सांसदों आदि के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3 में क्या बताया है? इन्हीं के बारे में अनुसूची नंबर 3 में बताया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मानवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के वेतन तथा भत्तों के बारे में बताया गया था। ठीक है, पे एंड अलाउंस, वेतन तथा भत्ते। अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 4 में बताया गया है, अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4 में बताया गया है कि राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से
आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि राज्यसभा तथा राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों की संख्या का निर्धारण। ठीक है, इतना याद रखना। अनुसूची नंबर 4 में, अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4, अनुसूची 5 में बताया गया है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में। आर्टिकल नंबर 5 में एससी तथा एसटी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 348 टू 342 एससी एसटी, इनके बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 6 में बताया गया है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया गया है। उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों की अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुसूची नंबर 6। असम, अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 में बताया गया है कि 3 विषय शामिल है अनुसूची नंबर 7 में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 विषय शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें अलग अलग विभाजन होता है राज्यों का और केंद्र सरकार का। ठीक है, कौन इसमें इनकी हिस्सेदारी रहती है। अनुसूची नंबर 7 में आपको याद रखना है संघ सूची, राज्य सूची, आठ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान से सुनना है आपको, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं के बारे में बताया गया है। वर्तमान में 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषा हैं। संविधान लागू होने के समय 14 भाषाएं थी, जो अभी वर्तमान में कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अनुसूची नंबर 8 भाषा, अनुसूची नंबर 8 भाषा। अनुसूची 9 भूमि सुधार अधिनियम या भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 भूमि सुधार अधिनियम और भूमि सुधार से संबंध है। अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 6 हो गया। अनुसूची 7, 8, 9, 10। 9 भूमि सुधार, भूमि सुधार। 8 भाषा, 8 भाषा। 7 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि के बारे। अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10 दल बदल, दल बदल से संबंधित है। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी से अपना दल या पार्टी चेंज करता है, उसके कंट्रोल करने के लिए इसमें कुछ प्रावधान किए हैं, इसलिए आपको याद करना है। अनुसूची नंबर 10 दल बदल, दल बदल, दल बदल, दल बदल यानी कि पार्टी चेंज करना। सांसदों या विधायकों द्वारा दल बदल के बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 11, अनुसूची 10 दल बदल। 11 ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायतों के बारे में। अनुसूची नंबर 11 ग्राम पंचायत, यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। 73वें संविधान 1992 में इसको जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों के बारे में बताती है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, ये हमारी 12 अनुसूचियां थी।
एक बार हम फिर से रिवाइज कर दें। मौजवानी 2 मिनट लेंगे आपके लिए, बस 10-12 मिनट की क्लास रहेगी। अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर आप याद रखें, अनुसूची नंबर 2 विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एंड भत्ते। अनुसूची नंबर 3 विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जानी शर्तें। अनुसूची नंबर 4 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों का जनसंख्या के अनुसार निर्धारण, कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, कितने आएंगे सदस्य इसमें। अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5 SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के बारे में। अनुसूची नंबर 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताती है। अनुसूची नंबर 7 संसूची, राज्य संपत्ति सूची विषयों के बारे में बताती है। अनुसूची नंबर 8 भाषाओं के बारे में बताती है। अनुसूची नंबर 9 भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची नंबर 10 दल बदल से संबंधित है। अनुसूची नंबर 11 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुसूची नंबर 12 नगरीय निकाय, अनुसूची नंबर 12 नगरीय निकाय या नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, आपको मौजवानी याद हो जाएगी, बस एक बार क्लास को सुन लेना है। आपको 1-2 बार मौजवानी याद रखेगी, आपको अनुसूची, ठीक है, मौज याद रखेगी। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत छोटी क्लास लाएंगे और अगली बार पढ़ेंगे हम 5 से लेके 11 तक नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप, भारत के नागरिक कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को समझेंगे 5 से 11। बस आपका सपोर्ट चाहिए हमारे लिए, एक बार हमसे जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। इसके बाद हम समझेंगे मौलिक अधिकारों को समझेंगे, मौलिक अधिकार समझेंगे 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार को आपको मौजवानी याद कराया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद, ठीक है। और संघर्ष आप करते रहे, आपके साथ हम भी है, आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। ओके, बाय बाय।